हेलो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिपब्लिक यानी कि गणराज्य और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, ये क्या होता है। तो रिपब्लिक यानी कि गणराज्य क्या होता है। गणराज्य उसे कहा जाता है जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, शासन के प्रमुख नहीं हैं। जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उसे हम गणराज्य कहते हैं। और डेमोक्रेसी, इसमें शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है और शासनाध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे पीएम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शासनाध्यक्ष का भी चुनाव होता है और राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी होता है। इस हिसाब से हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। तो गणराज्य इसीलिए क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बैठे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और लोकतंत्र इसलिए क्योंकि शासनाध्यक्ष में रूप में बैठे पीएम का चुनाव हो रहा है। अब राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानेंगे होता कैसे है। तो हमारे संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन है लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राष्ट्रपति है वो हमारे संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब इनकी शर्तें क्या होती हैं राष्ट्रपति बनने की। तो शर्तों के बारे में पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या हैं। तो सबसे पहले है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब होता है कि वो मतलब कर्ज में डूबा हुआ ना हो। जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, ऐसे लोगों को अगर हम बना देंगे राष्ट्रपति तो सबसे पहले तो ये अपना कर्ज उतारेंगे। और नंबर 4 है लाभ के पद पर ना हो, यानी कि सरकारी नौकरी ना हो। चाहे वो राज्यपाल हो चलेगा, नेता हो तब भी चलेगा, मंत्री हो तब भी चलेगा, क्योंकि ये संविधान के अकॉर्डिंग लाभ के पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। अब हम जानेंगे कि इनके चुनाव में 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब प्रस्तावक क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो सॉरी, प्रस्तावक होते हैं कि जो व्यक्ति खड़ा होना चाहता है उसके लिए संसद के किसी भी सदन से, लोकसभा या राज्यसभा हो, 50 ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो इनका प्रस्ताव आगे ले जाएं। हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति खड़ा हो तो 20 लोकसभा से और 30 राज्यसभा से, दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं ये। अब 50 प्रस्तावक तो हो गए, अब 50 अनुमोदक चाहिए होंगे। तो 50 प्रस्तावक हो जाएं तब इनके समर्थन में अलग से 50 अनुमोदक होने चाहिए कि हाँ, हम इस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हम फेवर में हैं। तो जो राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार हैं उनके कम से कम 100 सांसदों से अच्छे संबंध होने चाहिए। अब क्या है कि हो सकता है कि 50 लोकसभा से प्रस्तावक हो जाएं और 50 राज्यसभा से प्रस्तावक हो जाएं, अनुमोदक हो जाएं। तो सहमति दें 50 तथा अनुमति दें 50, यही टफ हो जाता है। इसका मतलब आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन होने चाहिए। जैसे जो आज की हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी समाज से थीं और पहले से भी राज्यपाल रह चुकी थी, तो इनके तो अच्छे खासे संबंध होंगे। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा जी, तो वो भी मतलब पहले अटल बिहारी जी के समय पर मंत्री रह चुके थे, तो इनके भी अच्छे खासे जो सांसद और वो हैं विधायक, अच्छे खासे संबंध होंगे। तो राज्य के लिए कानून, अब जानेंगे कि विधानमंडल, यानी कि राज्य के लिए कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो विधानमंडल के पास होती है। विधानमंडल हर एक राज्य में होता है, ठीक है। तो ये क्या है विधानमंडल, इसमें विधानसभा होती है और विधान परिषद, यानी कि विधानसभा तो 28 राज्य में होगी, जबकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, जो कि है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बाकी में विधानसभा है। तो अब इनके मतलब कैसे वोटिंग होती है तो इसके बारे में जानेंगे। तो जो एमएलए होता है, अब जानेंगे कि एमएलए, तो विधानसभा में बैठने वाले को एमएलए कहा जाता है और विधान परिषद में बैठने वाले को एमएलसी कहा जाता है।
केवल विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं 28 राज्यों में, अलग अलग विधानसभा है। यूपी में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 403 सीटें हैं, और जो कि राज्यों में अलग अलग होती हैं। जैसे एक विधायक ने एक वोट दिया तो वह एक नहीं माना जाएगा, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी जो कई हजार में जा सकती है। जैसे एक एमएलए के वोट की वैल्यू होती है उस राज्य की जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। इस प्रकार जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य के वोट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे यूपी की जनसंख्या, जैसे अब मान लो यूपी है तो यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ के आसपास है, तो यूपी के एमएलए के वोट की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी। टोटल सीट यूपी में कितनी? 403, और ये जो वैल्यू निकल के आती है वो 208 आती है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 83,824 निकल कर आएगा। तो एक सीट की वैल्यू कितनी आई? 208। तब 403 की 208 की हम गुणा करेंगे तो 83,824 आ गया। तो यूपी से राष्ट्र को 83,824 वोट जाते हैं। अब क्या है कि सिक्किम, इसी प्रकार सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम की जनसंख्या कम है, तो सिक्किम में जो वोट की वैल्यू निकल के आई वो 7 निकल के आई, 32 सीटें हैं, तो इनको गुणा करी तो ये आए 224, यानी कि सिक्किम से 224 वोट जाएंगे। तो एक एमएलए के वोट की वैल्यू लगभग 7 होती है, ठीक है, और टोटल 32 सीट हैं, तो पूरे राज्य से केवल 224 वोट ही मिल पाएंगे इन्हें। यूपी सबसे आगे है, 4033 एमएलए के वोटों की वैल्यू हो जाती है। तो 4033 कैसे हुआ? तो इनकी जब हमने अभी गुणा की थी तो मतलब 4033 एमएलए के वोटों की वैल्यू आई, तो इसमें हम 776, अभी जो वैल्यू लिखी थी 776 टोटल वोट, तो इन्हें जब जोड़ते हैं तो 4809 संख्या आती है। तो अब मानेंगे कि संसद से कैसे वोट जाता है। तो संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा से 233 ही वोट जाएंगे इनके उसमें, क्योंकि 250 नहीं जाएंगे, और लोकसभा से 543 जाएंगे केवल। और जो दो एंग्लो इंडियन हैं इनके वोट नहीं, अब तो खैर ख़त्म कर दिया है। तो एंग्लो इंडियन उन्हें कहा जाता है जो पहले मतलब जैसे बहुत सारे अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी की, उनसे जो उत्पन्न संतानें हुई वो एंग्लो इंडियन कहलाएं। इसी प्रकार जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये लोग वोट देंगे तो ये तो राष्ट्रपति के पक्ष में ही मतलब वोटिंग करेंगे, तो इन लोगों को अधिकार नहीं है। संसद देश के लिए कानून बनाती है, और लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। तो एमपी के वोटों की वैल्यू कितनी है? टोटल एमएलए और टोटल एमपी, तो जो वैल्यू निकल के आई वो 701, एमपी के वोट की वैल्यू 700 होती है। टोटल एमपी कितने हैं? 776। तो 700 को हम 776 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5,43,200 लगभग वोट जाते हैं। अकेली संसद से 28 राज्यों की विधान परिषद के राज्यों की अकेली वैल्यू रखती है अकेली संसद। तो राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल कितने लोग वोट डालते हैं? तो ये हो गया 4033 विधानमंडल और 776 संसद। तो जो लोग भाग लेंगे वो 4809 लोग भाग लेंगे। तो एमएलए एमपी ने वोट डाला, इनके टोटल वोट की वैल्यू कितनी आई? 10,86,431, इसी को कहते हैं। अभी भी इनके जो वोटिंग होती है वो ईवीएम द्वारा यानी पर्ची द्वारा होती है, जो समानुपातिक पद्धति। सिंगल वोट नहीं दिया जाता है इनके, जो मतलब अनुपातिक पद्धति होती है। जैसे तीन उम्मीदवार हैं ए बी सी, तो इनमें क्या होगा कि जो अनुपातिक पद्धति है यानी कि अनुपात में वोट डालना, और ये वरीयता के क्रम में है, मतलब जो 4809 वोट हैं टोटल वोट वो वरीयता के क्रम में। जैसे ए बी सी 3 उम्मीदवार हो गए, तो अब जो वोट डालने गया उसने सबसे पहले ए को पसंद किया कि ये मतलब इसको देंगे हम फर्स्ट वोट, तो उसने ए को दे दिया फर्स्ट वोट।
और दूसरे नंबर पे उसने वोट सी को दिया, तीसरे नंबर पे बी को दिया, फर्स्ट मतलब प्रथम चरण में। अब द्वितीय में क्या हुआ कि दूसरा व्यक्ति आया, तो उसने क्या किया कि ए को पसंद कम किया, उसने सोचा कि हम बी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बी को वोट दिया उसने, और ए को दूसरे नंबर पर रखा और सी को तीसरे नंबर पर रखा। ये उम्मीदवार हैं ए बी सी। इसी प्रकार फिर और कोई व्यक्ति आया, तो उसने ए को फिर